शहर में लगातार हो रही चोरी और नकबजनी की वारदातों के पीछे सक्रिय शातिर गैंग का सवीना थाना पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों और एक चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने उदयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 50 से अधिक वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। सभी आरोपी दिन में इलेक्ट्रीशियन या मजदूर बनकर मोहल्लों में घूमकर सूने मकानों की रैकी करते और रात में मकानों, स्कूलों, फार्म हाउस आदि में घुसकर चोरी करते थे और जरूरत पड़ने पर मोटरसाइकिल, स्कूटी, टीवी, गैस टंकी जैसे सामान भी उठा ले जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में राजू मीणा, रामलाल उर्फ रोशन, हीरालाल मीणा, गंगाराम उर्फ कालू और चोरी का माल खरीदने वाला पंकज उर्फ पिंटू शामिल हैं, जिन पर पूर्व में भी कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और एएसपी उमेश ओझा व डीएसपी छगन पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी और परंपरागत पुलिसिंग के जरिए यह सफलता हासिल की है। सभी आरोपी फिलहाल 2 अगस्त तक पुलिस रिमांड में हैं और आगे की पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मांगीलाल, जितेंद्र सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह, मेहताब सिंह और चालक नारायण सिंह व रमेश ने विशेष भूमिका निभाई। गैंग की पहचान और पकड़ने में विशेष योगदान हेड कांस्टेबल मांगीलाल का रहा है। सवीना द्वारा चोरी और नकबजनी करने वाली एक आपराधिक गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर के कुछ बदमाशों के बारे में थाना सवीना पे कार्यरत एक कांस्टेबल है मांगीलाल, उसे जानकारी मिली। उसकी जानकारी और आसूचना के आधार पर एडिशनल एसपी सिटी उमेश ओझा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी सवीना और वृत्ताधिकारी पूर्व के द्वारा सुपरविजन कर इस आपराधिक गैंग पर काम किया गया और काम करने के पश्चात 5 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक राजू है जो गींगला सलूम्बर का रहने वाला है, एक रामलाल है जो चित्तौड़ अकोला का रहने वाला है, एक हीरालाल है जो सलूम्बर का रहने वाला है और एक गंगाराम है जो सलूम्बर का रहने वाला है। इन चारों ही व्यक्तियों के द्वारा हिरणमगरी और सवीना थाना क्षेत्र में कमरा किराए पर लेकर रहते थे और इनके द्वारा जानकारी और पूछताछ के आधार पर सवीना, प्रतापनगर, हिरणमगरी इस क्षेत्र में जो हाईवे के साथ अड़ता हुआ इलाका है और हाईवे के साथ लगता हुआ आवासीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर दर्जनों चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया है। प्रारंभिक पूछताछ पर इनके द्वारा जो अभी हमें जानकारी लगी है उसमें लगभग 15 वारदातें सवीना थाना क्षेत्र की, जिनके आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और कुछ प्रकरण प्रतापनगर और कुछ प्रकरण चित्तौड़ के जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उनको करना स्वीकार किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडाई बेसिकली सूने मकानों को ये टारगेट करते थे। दिन में ये अपने कमरे से निकलते और कमरे से निकलने के पश्चात आवासीय कॉलोनी में घूमते और जिन मकानों को या जिन घरों को ये सूना पाते उन घरों को ये आइडेंटिफाइड करते और आइडेंटिफाई करने के पश्चात रात्रि में उस मकान पर वारदात कारित करते हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडाई में ये भी था कि ये जो 4 अपराधी हैं उनमें से एक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन भी था, तो इनके पास जो नकब या जो औजार होते थे चोरी नकबजनी में तोड़फोड़ करने के लिए, जब कभी किसी पूछताछ के लिए इन्हें रोका जाता तो ये इसी बात का सहारा लेते कि ये इलेक्ट्रीशियन है और क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसका दूर करने का कार्य करते हैं। इन व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर इनके द्वारा जो विभिन्न मकानों में चोरी की गई है उन चोरी में सोने चांदी जेवरातों के साथ साथ मकान में पड़े हुए जो भी वस्तुएं इनको मिलती थी, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे नल टूटियाँ हो या अन्य कोई और सामान हो, जो सामान को ये किसी भी जगह पर बेच सकते थे, उस सामान को ये चोरी करते थे। इसके अतिरिक्त
दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करना भी इन्होंने स्वीकार किया है। जो सूने मकानों के बाहर खड़ी रहती थी उनको भी करना स्वीकार किया है। अभी हाल फिलहाल इन्हें सबीना की एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया गया है। वारदात इनसे प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने ये जो सभी माल है, जिसमें चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गैस के सिलेंडर हो या ज्वेलरी हो, तो इन्होंने पंकज उर्फ पिंटू उर्फ पूनमचंद औदिच्य जो हिरणमगरी का ही रहने वाला है, उसको बेचना स्वीकार किया है। पूनमचंद को भी हमने इस पंकज को भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसने प्रारंभिक पूछताछ पर ये वाहन और गैस के सिलेंडर और अन्य जो चोरी की सामग्री है उसको खरीदना स्वीकार किया है। उसने प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया कि यह जो भी मोटरसाइकिल होती थी या गैस के सिलेंडर होते थे या एलईडी होती थी या और जो इलेक्ट्रॉनिक दूसरी सामग्री जो ये घर से चोरी करते थे, ये आसपास के स्थानों पर सेकेंड हैंड माल के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में औने पौने दामों में विक्रय कर देते थे। इसने कितना सामान खरीदा है, कितना माल बाज़ार में डिस्पोज किया है, इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के पश्चात उसे रिकवर करने का प्रयास भी किया जाएगा। साथ साथ इन घरों से इसने जहाँ जहाँ ये महंगी ज्वेलरी वगैरह चोरी की है और ये कहाँ इन्होंने विक्रय की है, बेची है, उस बारे में विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है। हाँ, इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। राजू मीणा के खिलाफ लगभग 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त हीरालाल थाना लसाड़िया का एचएस है, जिसके खिलाफ लगभग 19 से 20 मुकदमे दर्ज हैं। और गंगाराम, ये भी लसाड़िया का रहने वाला है, ये भी स्ट्रीट शीटर है, इसके खिलाफ भी लगभग 14 प्रकरण दर्ज है। और रामलाल उर्फ रोशन, इसका आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जा रही है। साथ साथ पंकज के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जा रही है। सर, उद्योगों में कब से रह रहे थे और कब से ये वारदात वगैरह कर रहे थे? देखिए, अभी कुछ पिछले महीनों से तो जिस जगह पर यहाँ से इनको पकड़ा गया है उस पर तो अभी पिछले कुछ महीनों से रह रहे थे, बट ये जानकारी अनुसार लगातार अपना स्थान बदलते रहते थे। इस बारे में अभी चूँकि इनको गिरफ्तार किया गया, इस बारे में इनसे विस्तृत पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सर, ये कैसे पकड़ा गए थे, कैसे क्या है? देखिए, ये बीट कांस्टेबल जो मांगीलाल है, इसकी प्रारंभिक आसूचना थी। इससे ये जानकारी लगी कि ये जो लड़के हैं इस मकान के अंदर